नमस्कार दोस्तों, पुरुषोत्तम महीने की सुंदर कथाएं। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। वह दिन भर लोगों के घर काम करती और रात को भगवान श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर में दीपक जलाने के लिए जाती थी। जब पुरुषोत्तम मास आया तो गांव के लोग बड़े बड़े यज्ञ और दान करने लगे, लेकिन उस स्त्री के पास यज्ञ का कोई सामान नहीं था, केवल थोड़ा सा तेल था। फिर भी वह रोज मंदिर जाकर कहती, हे कान्हा, मेरे पास धन नहीं है, बस यह एक छोटा सा दीपक है, इसे ही मैं आपको अर्पित करती हूँ, आप स्वीकार करें। एक रात भयंकर आंधी आई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। मंदिर के सारे दीप बुझ गए, लेकिन उस स्त्री का छोटा सा दीपक जलता रहा। गांव वालों ने देखा कि मंदिर के अंदर नीले प्रकाश की आभा फैल रही है। कुछ लोगों ने कहा, हमें ऐसे लगा जैसे श्री कृष्ण स्वयं बांसुरी बजा रहे हों। सुबह जब मंदिर खोला तो भगवान के चरणों के पास ताजे माखन और तुलसी रखी थी। किसी को समझ नहीं आया कि रात को मंदिर में कौन आया था जो ये सब भगवान के चरणों में रख गया था। उस दिन से लोग उस स्त्री को साधारण नहीं मानते थे, क्योंकि उसकी भक्ति के कारण ही यह सब चमत्कार हुआ था। कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण रात को मंदिर में आते हैं। पहली कथा समाप्त हुई। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। दूसरी कथा। द्वारिका के पास एक गांव में कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गई, खेत बर्बाद होने लगे। तब गांव में एक बूढ़े संत आए। उन्होंने कहा, अभी यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यदि पूरे गांव के लोग मिलकर के भगवान विष्णु का नाम ले और उनका जाप करे, भजन करे, हो सके तो व्रत करे, एक रात दीपदान करे, तो यह गांव पर आई हुई समस्या दूर हो सकती है। कुछ लोगों ने संत की इस बात का मजाक उड़ाया और परवाह नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर विश्वास भी किया। जो लोग भगवान में विश्वास करते थे वो सब उस रात गांव के सभी भक्त मिलकर के सूखी नदी के किनारे दीप जलाकर के भजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण राधा का नाम जाप करने लगे। तभी आधी रात के समय अचानक ठंडी हवा चली। लोगों ने देखा कि सूखी नदी में धीरे धीरे पानी बहने लगा है। सुबह तक नदी पूरी भर चुकी थी। गांव वालों ने इसे पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान का चमत्कार समझा। कहते हैं, उस रात कई लोगों ने नदी किनारे पीले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष को चलते हुए भी देखा था। तभी से पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना शुभ माना जाता है। भगवान की भक्ति के साथ साथ मंदिर में दीप दान करना चाहिए। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गांव के लोगों के संकट को दूर किया, वैसे ही कथा को कहने और सुनने वालों के जीवन में आए संकट को दूर करना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।